पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। मैदान में हारा हुआ फिर भी जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है, कैपिटल है। ये हमेशा याद रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024। जहाँ तक इनकम की, गेन की, प्रॉफिट की, एप्रिसिएशन की, सक्सेस की बात है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल 2024 में आप अपनी टेक्निक से, अपने आइडिया से, अपने जोश से, जुनून से एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होकर के फाइनेंशियल रिसोर्स को भी डेवलप करेंगे और अच्छी इनकम भी जनरेट करेंगे। हालांकि शनि की साढ़े का लास्ट फेस है, इसलिए स्ट्रगल अभी भी आपका ड्यू है 29 मार्च 2025 तक। वहाँ तक संघर्ष आपको निरंतर करना पड़ेगा। लाभ भाव के अधिपति मंगल हैं। मंगल राशि से 2nd हाउस में शनि के साथ में विराजमान है, तो विस्फोटक स्थिति का तो निर्माण होगा ही। अर्थात आपको यहाँ पर हो सकता है अपनी इनकम के लिए आपको वाद विवाद में भी आना पड़े, या लोगों के साथ में हाथापाई भी करनी पड़े, या हाथ पैर बहुत मारना पड़े। संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इनकम से संतुष्ट होंगे। और यहाँ पर इनकम से संतुष्ट होने की बात जहाँ तक करते हैं, वहाँ पे वो लोग जो कोई न कोई ढंग से सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर जो एजेंसी बिजनेस, या फिर वे लोग जो टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2024 फिर भी अच्छा है जो मकर राशि के लोग हैं। तो जो लोग जॉब में काम कर रहे हैं, वे लोग यहाँ पर रिस्क फैक्टर से बचें। अगर आपको जॉब चेंज करना है तो यहाँ पर आपके लिए टाइम अभी बाकी है। 1 मई 2024 के बाद में यदि जॉब चेंज करने के लिए एफर्ट करेंगे तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे गॉसिप में नहीं उलझना है, और यहाँ पर अपने आसपास के लोग हैं उनको भी अपने मन की बात, अपने दिल की बात नहीं बतानी है, अन्यथा वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके जासूस आसपास फैले हुए हैं, वो आपके मन की बात वहाँ पर आगे बता देंगे। और यदि आप छोड़ने वाले हैं तो आपको जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाएगा, और उल्टा साजिश हो जाएगी। जानबूझ करके आपको साइड में किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। आप तो छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, उससे पहले आपको रवाना कर दिया जा सकता है। तो इसलिए अपने आप को शांत भी रखना है और अपनी चीज़ें बोलनी भी नहीं, बतानी भी नहीं। एक नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हो। कोई न कोई ढंग से प्रोफेशनल्स हैं या अपनी प्रोफेशनल सेवाएं दे रहे हैं, उनमें जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर है या टेक्निकल इंजीनियर है या आईटी प्रोफेशनल्स है, टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स है, लॉयर है या सर्जन है, या उन लोगों की बात मैं कर सकता हूँ, या स्पोर्ट्स के अंदर कोई कोच है, उन लोगों के लिए अप्रैल 2024 फिर भी कमाई का है। फिर भी बहुत अच्छे संसाधन आपको डेवलप करने को मिलेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर, जो लोग आईटी सेक्टर के, सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स हैं, या जो टेक कंपनियों में कामकाज करते हैं, जो लीकर एंड टैबेको से संबंधित बिजनेस में है, वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक, ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेटर बनी हुई है। जो मैंने सेगमेंट आपको बताएं, यदि उन मामलों में आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा सोर्स मिलेगा, अच्छा आपको स्मूथनेस मिलेगी फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए या कुछ न कुछ गेन करने के लिए। जो लोग फार्मास्यूटिकल्स में हैं या वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग ऑन हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस से संबंधित कामकाज करते हैं, जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं, जो कोई भी प्रकार से डिफेंस में या फोर्स में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ फिर भी बहुत बेटर है। यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने का, अब गेन का, एक्स्ट्रा सोर्सेज आपको अप्लाई करने का, डेवलप करने का मौका मिलेगा। 9 अप्रैल 2024 से
आप में से वे लोग जो कागज़ का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अच्छी स्थिति डेवलप हो रही है। तो आपको फ़ायदा कमाने के अंदर जो एफर्ट ज़्यादा करेंगे, जो संघर्ष ज़्यादा करेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, वे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ज़्यादा वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जो आराम पसंद लोग हैं वो शायद यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ आपको उतना ज़्यादा बेटरमेंट या उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं दे सकती, क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो ग्रहों की स्थितियाँ थोड़ी सी उलझी हुई है आप मकर राशि के लिए। तो आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपकी राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि है अपनी खुद की राशि में, लेकिन शनि की साढ़े का लास्ट फेज भी आपको चल रहा है। कोई भी ग्रह अपने आप को डैमेज नहीं करता है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। तो ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति का स्वामी शनि है, वो आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन शनि की साढ़े राशि को डिस्टर्ब करती है, आपके इमोशंस को क्लैश करती है, आपकी मेंटेलिटी को डिस्टर्ब करती है, इसलिए शनि की साढ़े को ख़राब कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इन्वेस्टमेंट के अंदर शनि फिर भी आपको सपोर्ट करेगा। और मंगल भी यहाँ पर शनि के साथ में विराजमान है। आने वाली 24 तारीख को मंगल भी राशि से थर्ड हाउस स्थान में आ जाएंगे, थर्ड भाव में आ जाएंगे, तो स्थिति आपकी और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो आज के दिन अर्थात अप्रैल 2024 में आप में से वे लोग जो स्टॉक करना चाहते हैं, वे लोग सीमेंट का, स्टील का, फैब्रिकेशन से संबंधित सामान का स्टॉक कर सकते हैं, या मंगल के लिए कॉपर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, मसूर की दाल में स्टॉक कर सकते हैं, या गुड़ का स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग शेयर बाज़ार के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग कोई अच्छी स्किप टेक कंपनियों की मिल जाए, आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित कोई कंपनी मिल जाए, डिफेंस का प्रोडक्ट बनाने वाली कोई कंपनी मिल जाए, या फिर स्टील फार्मा से संबंधित कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, उसके स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति मंगल है, जो राशि से सेकंड हाउस में विराजमान है, और फोर्थ हाउस में सुख भाव में बृहस्पति और बुध की युति है। शनि की यहाँ पर तीसरे भाव पर दृष्टि, शनि की अपनी तीसरी दृष्टि नीच राशि पर सुख भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके छोटे भाई बहन कोई स्कैंडल में फंस सकते हैं, कोई फ्रॉड में फंस सकते हैं, या कोई फ्रेंड सर्कल में उनके साथ में नेगेटिविटी हो सकती है, उसको लेकर के आपको सावधान रहना है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति की स्थिति, और फोर्थ हाउस का बृहस्पति यहाँ 8th हाउस को, आपके कैरियर हाउस को, और राशि से 12th हाउस को देख रहा है। तो एक्सपेंसेस आपके धार्मिक कार्यों में हो सकते हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके परिवार के लोगों पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, खर्च होना हो सकता है। अप्रैल 2024 में यदि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने फ्लैट के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, या फिर अपने जो मकान है उसके अंदर रिनोवेशन की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का साथ मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है, या फाइनेंशियल सहायता मिल सकती है। और ऐसे में परिवार का सहयोग भी, परिवार का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। आर्थिक उन्नति होने के योग हैं। और आने वाले समय में 1 मई 2024 से संतान सुख, संतान प्राप्ति, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको अपने नेम फेम में इम्प्रूवमेंट के योगदान मिलेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन ये सब मई के अंदर से स्टार्ट होगा। मई में जब आएंगे तो और खुल करके बात करेंगे। यहाँ पर पारिवारिक सुख में स्थिति आपकी अच्छी है। और जो लोग प्रॉपर्टी के बारे में, जो लोग व्हीकल के बारे में, या अपनी धन और संपत्ति, अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए संसाधन मिलेंगे, उनके लिए पारिवारिक का सहयोग मिलेगा, वो आपके काम आएंगे। और माता पिता के साथ में ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी होगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने छोटे भाई बहनों का, क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य और राहु विराजमान है, वो एक अलग योग है। शुक्र और राहु विराजमान होकर के कामांध बना देते हैं, वो योग थोड़ा ध्यान देने योग्य है, चिंताजनक है। इसलिए भी आपको उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र है, वो शुक्र कुंडली में उच्च राशि के हैं। शिक्षा भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल जो कि लाभ भाव के अधिपति है, सुख भाव के अधिपति है। और 9 अप्रैल को भाग्य भाव के अधिपति जो बुध है, वो भी शिक्षा भाव में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, उसका भी सुख मिलेगा, उसका भी लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में
आप में से वे स्टूडेंट्स जो कि आराम से अपनी शिक्षा को देख रहे थे, अपना जो आराम से स्टडी कर रहे थे, कोई सीरियसनेस नहीं थी, कोई टाइम टेबल नहीं था, उनको थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा, उनको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये समय 9 अप्रैल से जो समय आ रहा है वो आपकी एजुकेशन में कोई एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिलाने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए, और या फिर फैशन से संबंधित या फोटोग्राफी से संबंधित, आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत कमाल की है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ग्रास्पिंग, नॉलेज और सीखने की ललक और आपका कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़बरदस्त होगा। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे कंप्यूटर के स्टूडेंट हों या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हों, लॉ के स्टूडेंट हों, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है या वो लोग जो डिफेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार है, सुखद है, सीखने के मौके आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। तो अप्रैल 2024 में आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ ज़बरदस्त ढंग से आपको सपोर्ट करेगा और आपको सीखने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। 9 अप्रैल से जो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। आप में से वे लोग जो MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं और या इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स कर रहे हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर बेटर है। मार्केटिंग या कम्युनिकेशन या टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बुध मैथमेटिक्स, जब एजुकेशन की बात की जाती है तो शल्य चिकित्सा अर्थात जो सर्जन है, उनके लिए, फाइनेंस सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक माना जाता है बुध को। तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन आपको सपोर्ट करेगी। उसके लिए आपको दिल खोल करके मेहनत करनी पड़ेगी, या दिल खोल करके मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके हिस्से में सिर्फ एक ही काम है, आपको पढ़ना है। न तो आपको घर का खर्च चलाना है, ना आपको रिश्तेदारी संभालनी है, ना आपके पीछे कोई और काम है जिसके अंदर आपके परिवार वाले आपको बोल रहे हैं। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के स्वामी शुक्र है, जो बहुत पॉजिटिव स्थिति में है। भाग्य बुध 9 अप्रैल से बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। तो ये बोल सकते हैं भाग्यवशात संतान बहुत ही जिम्मेदारी से अपने कैरियर पर ध्यान देगी, या जो संतान कोई न कोई प्रोडक्ट के लिए, कोई न कोई जॉब के लिए, कोई न कोई बिजनेस के लिए एफर्ट कर रही है, उनको सफलता मिलने से आप बहुत सुखी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो संतान के मामले में ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन संतान भाव का अधिपति शुक्र राहु के साथ में है, इसलिए संतान कोई गलत कामों में, गलत दोस्ती के अंदर, गलत संगत में फंस करके कोई बदनाम ना हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी भी देखभाल आपको करनी पड़ेगी, या समय समय पर वेट एंड वॉच उनके ऊपर ज़रूर बनाए रखें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। अप्रैल 2024 में आप में से वे लोग जो हार्ट पेशेंट है, सेंसिटिव हार्ट वाले हैं, या ये बोल सकते हैं जिनके हार्ट का जो फंक्शन है बहुत कम परसेंटेज में काम कर रहा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है 13 अप्रैल 2024 तक। आँखों से संबंधित कोई समस्या सामने आ सकती है। जिन लोगों के आँखों का ऑपरेशन होने वाला है, वो यदि हो सके तो 13 अप्रैल 2024 तक अपना जो ऑपरेशन पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। सही समय पर सेफ टाइम में ऑपरेशन कराएंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है। और जब भी कोई रिस्क फैक्टर वाला काम हो तो अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए। समय समय पर ज़रूर अपनी कुंडली का आपको जो परामर्श मिल सकते हैं, जो गाइडलाइन मिल सके, वो लेनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे ही फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए। सेकंड स्थिति आ रही है, वो स्थिति है मंगल की। आप में से जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और जो लोग तीखा खाने के शौकीन हैं, उन लोगों को समस्याएं आ सकती है, स्टमक से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित, डिसेंट्री से रिलेटेड या पाइल से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। यहाँ एक और स्थिति आपको प्रॉब्लम देगी, वो देगी एलर्जिक इन्फेक्शन से संबंधित
प्रॉब्लम समस्याएं, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी खांसी जुकाम या उनको लंग से संबंधित प्रॉब्लम ये परेशान कर सकती है। मौसम चेंज होने से जो समस्याएं आती है वो समस्याएं परेशान कर सकती है। उसको लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहें, सावधान रहें, और यदि पहले से ही कोई प्रिकॉशंस रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, तो वो ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं वो अपने हेल्थ की ज़्यादा केयर करें, ज़्यादा देखभाल करें, स्पेशली अपनी पाचन क्रिया से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, और सेकंड चीज़ अपने हार्ट से संबंधित। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। कोई एक्सीडेंट होने से आप घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, या बहुत रैश ड्राइविंग करने वाले, स्पीड चलाने वाले, स्पीड से गाड़ी चलाने वाले, चाहे वो स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं और या कार चलाएं, आपको कोई वाद विवाद में फंसना पड़ सकता है। वो चाहे चालान से संबंधित ट्रैफिक पुलिस वालों से फंसना पड़ सकता है, उलझना पड़ सकता है, और या फिर राह चलते लोगों को आपने को टक्कर मार दी, और या फिर आपकी रैश ड्राइविंग से परेशान होकर के लोग आपको थाम सकते हैं। वहाँ से उलझना, वहाँ से हटना आपके लिए भारी काम हो सकता है, भारी उलझन खड़ी हो सकती है। इसलिए अपने आप को शांत भी रखना है, और जहाँ पर आपकी गलती है वहाँ माफ़ी मांग करके निकल जाना ज़्यादा सही है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ के विवाद होंगे, दूसरों के घर का लड़ाई झगड़ा आपके घर में डिस्कस होगा, और आप दोनों भी आपस में व्यर्थ के झगड़ों पर, व्यर्थ की बातों पर विवाद कर सकते हैं। तो ऐसे में जो अपना खुद का प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा है। दूसरों की घर की लड़ाई झगड़ा अपने घर में डिस्कस मत कीजिए। अपने घर को युद्ध का मैदान मत बनाइए, एक दूसरे का पक्ष मत लीजिए, चाहे वो आपके अपने हैं, ससुराल वाले हैं, या आपके अपने परिवार में से कोई है। आप उनका पक्ष लेकर के बातचीत करेंगे और वो विवाद में उलझेंगे, उससे अपने घर की शांति भंग होगी, सुख की जगह दुख उठाना पड़ सकता है। और जब आपके घर में ही दाम्पत्य सुख का अभाव है तो आपके अपने कैरियर पर, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई भी सेक्टर में है, उसका इम्पैक्ट आपके सक्सेस से जो प्रभावित होने के रूप में आएगा। और जो आदमी डिस्टर्ब होता है वो सफल नहीं होता है, उसको अपने जो काम या बिजनेस में नुकसान ही उठाना पड़ता है, अपसेट ही होना पड़ता है। तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, या गलत फहमियाँ विकसित होगी। आपके अपने परिवार वाले ही, ससुराल वाले ही कोई न कोई गलत फहमियों को बहुत बड़ा बना सकते हैं, या आपके लड़ाई झगड़े को विवाद का रूप दे सकते हैं। आपको सावधान रहना पड़ेगा, और आपको अपने आप को भी सेफ और सिक्योर करना पड़ेगा। और यदि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो उसको आप शेड्यूलिंग में निपटा सकते हैं, कि आप जिस दिन बातचीत आपकी वाइफ करे आप उसका जवाब नहीं दें, और जिस दिन आप कोई चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं आपकी वाइफ जवाब नहीं दे। आमने सामने होंगे तो वो गलतफहमियाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, नुकसान भी ज़्यादा होगा, उससे आपको दूर हटना है। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की भूमिका भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति सुखद है, लेकिन फिर भी शुक्र राहु के साथ में, जिसको एक योग कहा जाता है, कामांध योग, यहाँ पर आपको अपने आप को सेफ रखना है, डिस्टेंस पे रखना है, अपनी मर्यादाओं का पालन करना है, और साथ साथ में विश्वास को आपने नुकसान नहीं पहुँचाना है। आपने अपने अधिकारों का फ़ायदा नहीं उठाना है, या नज़दीकियों को लेकर के ज़्यादा आमादा नहीं होना है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है जब तक शुक्र राशि परिवर्तन नहीं कर लेता है। और शुक्र राशि परिवर्तन करेगा 24 अप्रैल 2024 को। वहाँ तक आपको सेफ रहना है। 9 अप्रैल से बातचीत ज़्यादा होगी, संवाद ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आपको बातचीत में भी नज़दीकियाँ बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपको कहीं न कहीं कोई गलतफहमी में फंसा सकता है, बदनाम कर सकता है, और या फिर आप व्यर्थ के विवादों में फंस सकते हैं। और हो सकता है कई बार गलत दशा चल रही हो तो व्यक्ति को कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो जो आज का युग है उसको देखते हुए आप बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी 9 अप्रैल के बाद में अच्छे दोस्त मिलेंगे, या आपको भी सिंगल से मिंगल होने का मौका मिलेगा। जो आपके इमोशंस है उसको शेयर करने का मौका मिलेगा, लेकिन सेफ फिर भी रहना पड़ेगा आपको 24 अप्रैल 2024 तक। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर
या प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। और इसके लिए राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव के स्वामी है शुक्र, जो कुंडली में मोस्ट पॉजिटिव है, उच्च राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका काम आराम से होगा, और जो काम को जुनून समझेंगे, जो काम को जो अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल 2024 आपके काम को विस्तार दे सकता है, आपको सफल बना सकता है, संतुष्ट बना सकता है। बृहस्पति की दृष्टि जिन जिन भावों पर होती है उस भाव का शुभ फल मिलता है, और बृहस्पति फाइनेंस के लॉर्ड है। बृहस्पति इंटेलेक्चुअल, या ये बोल सकते हैं गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बृहस्पति आपके दिमाग के स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो अपनी बुद्धि है वो तार्किक क्षमता वाली होगी, इंटेलेक्चुअल होंगे, नए नए आइडियाज़ आपके पास में आएंगे, और उससे आप पैसा कमा पाएंगे, उससे अपने कामकाज को एक बेटर लेवल पर ले जा पाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को यहाँ पर स्टेबल रहना पड़ेगा, आपको यहाँ पर थोड़ी शांति धारण करनी पड़ेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अभी समय ठीक नहीं है। आप 1 मई 2024 के बाद ट्राई करेंगे तो सही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या सही जगह पे आपकी जॉब लग सकती है, या ट्रांसफ़र हो सकती है। जो लोग ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं उनके लिए भी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ में या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट और एंटरटेनमेंट से संबंधित है, शो बिज़नेस से संबंधित है, या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छे मौके मिल पाएंगे। जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का कामकाज करते हैं, ये एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के सेक्टर में है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। 1 मई 2024 से बृहस्पति बहुत सुखद स्थिति में आने वाला है। तो जो मकर राशि के लोग राजनीतिक क्षेत्र में एफर्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई न कोई ढंग से चुनाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जो चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। तो इस समय राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी ढंग से एफर्ट करने वाले हों, यहाँ आपको सफलता मिलने के योग हैं। मार्केटिंग का काम करने वाले, टेक्सटाइल का कामकाज करने वाले, या प्रिंटिंग का कामकाज करने वाले, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, या पत्रकार बंधुओं की बात कर सकते हैं। आपको ये समय सपोर्ट कर रहा है। 9 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी, लेकिन 9 अप्रैल तक आप अपना मेजर काम को थोड़ा ठीक ढंग से टैकल कीजिए, या उसके पीछे पड़े रहिए, तो वो काम होने वाला है। जो लोग मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं उनके लिए भी समय ठीक है। आपको 13 अप्रैल 2024 से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह मोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी दृष्टि होगी अपनी नीच राशि पर। तो आप एक सेंसिटिव दायरे में आ जाएंगे, आपको अपने कार्य को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपकी छोटी सी गलती आपके कैरियर पर गाज बन करके आ सकती है, पड़ सकती है, अर्थात नौकरी पर तलवार लटकती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे 24 अप्रैल से शुक्र जब बदल जाएगा तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनेगी। जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, ऑर्नामेंट्स का कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का कामकाज करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो सब मिलाकर के बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। एक और सेक्टर आपको सपोर्ट करता है, वो है मंगल। वो आपको 23 अप्रैल 2024 से सपोर्ट करेगा, जब मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट में कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कामकाज करते हैं, हार्डवेयर का कामकाज करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, उन लोगों के लिए आने वाले समय में 23 अप्रैल के बाद में बहुत सुखद संभावनाएं बनने वाली है। आपका कामकाज ज़बरदस्त होने वाला है। तो आपके कैरियर में स्थितियाँ बहुत सुखद है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ प्रोफेशनल्स का मतलब है जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो लोग फैशन प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे फोटोग्राफर हो सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, या एंकर हो सकते हैं, या फिर जो लोग जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो सकते हैं, या फिर चैनल में कोई प्रोग्राम देने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए ये समय बहुत सुखद है। जो टेक्निकल जो पर्सन्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। तो आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपके कामकाज फैलने की भी स्थिति बनेगी। आपको सिर्फ अपने कामकाज को सीरियसली अच्छे ढंग से अंजाम देना है, टैकल करना है। तो आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ की, गृहिणियों की।
अप्रैल 2024 में संतान का सुख, परिवार का सुख, और यदि आप खुद भी कामकाज करती हैं तो आपको अपने कामकाज का सुख भी ज़बरदस्त मिलेगा। दाम्पत्य सुख में आपको कुछ कमी महसूस होगी या फिर आपको अपने आप को धैर्य वाली स्थिति में लाना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। आने वाला समय आपका बहुत सुखद है, लेकिन तब तक आपको मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से टैकल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने घर को युद्ध का मैदान बनाने से बचना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के उपायों की। शनि की 7.5 29 मार्च 2025 तक निरंतर चलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको करने पड़ेंगे। नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें और अगर हो सके तो आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अप्रैल 2024 में मैरिड लाइफ से संबंधित मैंने समस्याएं बताई है, या छोटे भाई बहनों का कोई स्कैंडल में फंसना या फिर संतान का कोई प्रॉब्लम में फंसना, ये मैंने बताया है क्योंकि शुक्र और राहु की जो कॉम्बिनेशन है वो कामांध योग का निर्माण करती है। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी मैरिड लाइफ को ठीक रखने के लिए आप जहाँ शिव गौरी कवच पहने जो महिलाएँ हैं, और जो लोग पुरुष हैं वो लोग काम अनंग कवच या फिर कामदेव यंत्र की अंगूठी या मुद्रिका जो होती है या पेंडल है वो पहन करके भी अपने दाम्पत्य सुख को मेंटेन कर सकते हैं, अपने घर संसार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं ये छोटा सा जो उपाय है वो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकता है। और ज़्यादा उपाय के लिए संपूर्ण दाम्पत्य सुख जो पैकेट आता है, कलश आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड जो आता है वो रख सकते हैं। उससे भी आपके अपने बेडरूम में नेगेटिविटी कम होगी। माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीज़ों को टोन अप करने के लिए पिरामिड का जो उपयोग किया जाता है, और पिरामिड को एक बार ही खरीदना, ज़िंदगी भर के लिए वो काम आएगा। और दाम्पत्य संपूर्ण सुख शांति कलश है वो भी एक बार ही आपको खरीदना है और उसका जो उपयोग है वो ज़िंदगी भर करेंगे। उसके अंदर क्या दान करना है, क्या आपको पहनना है, क्या पूजा करनी है, किस विधि विधान से पूजा करनी है, सब कुछ उसी में ही आएगा। तो आइए अब बात करें रत्नों की। आप अपने जीवन में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं उनके रत्न धारण करना आपको हमेशा सुखद रहता है। हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करना ये आपके लिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करेगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं या जिनको फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है वो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाए। और लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट में 4 उपरत्न आते हैं जो आपकी कुंडली के धन योगों को बलवान बनाते हैं, उससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होती है। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में या कोई भी गाँव में रहते हो, आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए। आप फ़ोन के माध्यम से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी समस्याओं पर विश्लेषण करा सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो आपके अंदर प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है वो आप पूछ सकते हैं, ताकि आप जो सही उपाय है, उचित उपाय है वो कर सकें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो आसपास या फिर ऐसी साइट पर जाते हैं जहाँ आप अपना प्रश्न है वो लिखेंगे और वो सामने से आंसर आएंगे। आपको नहीं मालूम है कि सामने एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है। वो जो आपको डेट लिख रहे हैं आप वो डेट को फॉलो कर रहे हैं। अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम में, जो वैल्यूबल टाइम है, आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, फालतू के उपाय कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग आज की तारीख में वो ऐसी साइट पर जा कर के मतलब बात कर रहे हैं जो लोग कितने एक्सपीरियंस है ये आपको नहीं मालूम है। आप सिर्फ वो आपकी कुंडली की डिटेल पूछ करके आपसे ही समस्याएं पूछेंगे और आपको उसका उपाय बताएंगे। आप जब भी फ़ोन करें उनको ये बोलिए कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आप बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है, डिटेल मैंने आपको दे दी है। जिस दिन आप इस ढंग से टैकल करना स्टार्ट कर देंगे, वो सामने वाली साइड वाले आपका फ़ोन रख देंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ये एक्सपेरिमेंट एक बार कर लेना है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।